हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स। ये कोर्स है कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स और इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट फ्रॉम ए टू जेड। मेरा नाम है नेमिश लुखी और मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। तो आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे कोई डेटा स्टोर करना है, डेटा जैसे कि मेरा नाम है, मुझे कोई नाम स्टोर करना है। तो अगर मुझे मेरे कोड के अंदर मेरा नाम यूज करना हो तो हर बार मेरे नाम की जगह मैं उस वेरिएबल का यूज कर सकता हूँ, जिससे मुझे अगर नाम कोई चेंज करना हो, मेरा नाम कोई चेंज करना हो, दूसरा नाम लिखना हो, तो उस वेरिएबल का सिर्फ डेटा चेंज करते ही जहां जहां मैंने कोड के अंदर वेरिएबल यूज किया है उस सभी जगह पर उसका डेटा चेंज हो जाएगा। सो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम लेट कीवर्ड का यूज करते हैं, LET। अब हम लिखते हैं वेरिएबल का नाम और उसके अंदर डेटा सेव करते हैं। मान लीजिए कि मैं मेरा नाम सेव करता हूँ, तो यहाँ पर जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है नेम नाम का, उसके अंदर नेमिश नाम का जो डेटा है, जो एक स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने वो डबल कोट के अंदर लिखी है जिससे ये स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है वो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर सेव हुई है। अगर मुझे अब उसे कंसोल के अंदर प्रिंट करना हो, तो अगर मैं उस प्रिंट करूंगा नाम, तो आप डायरेक्ट अपना नाम प्रिंट कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कंसोल के अंदर मेरा नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पर नाम की जगह मैं अगर वेरिएबल यूज करूंगा तो भी मुझे मेरा नाम यहाँ पर दिखाई देगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक जैसे ही कई सारे कंसोल लॉग लिखे हैं, ठीक है। अब अगर मुझे मेरा नाम यहाँ पर नेमिश की जगह मुझे कोई और नाम प्रिंट करना हो, मान लीजिए मुझे अमित प्रिंट करना है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ वेरिएबल का नाम ही चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारे पूरे जो चारों कंसोल लॉग है उसके अंदर मेरा अब नाम हो जाएगा अमित। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर चारों कंसोल के अंदर अमित प्रिंट हुआ है। तो सिर्फ एक जगह पर मैं नाम चेंज करके सारे जो वेरिएबल्स जहाँ पर यूज हुए हैं उन सभी का नाम, उन सभी का डेटा मैं चेंज कर सकता हूँ। तो वेरिएबल के अंदर हम दूसरे भी डेटा डाल सकते हैं। मान लीजिए कि मैं अपनी एज डालना चाहता हूँ, तो एज डालने के लिए हम यूज करेंगे नंबर। तो ये जो नंबर है, स्ट्रिंग है, ये सब डेटा टाइप्स है। जो वेरिएबल होते हैं उसके डेटा टाइप्स होते हैं, तो उसके ये डेटा टाइप्स है। मान नंबर है, स्ट्रिंग है, एरे है, ऑब्जेक्ट्स है, ये सारे डेटा टाइप है। उन सब के बारे में हम बात करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। बट अब यहाँ पर मैं दूसरा वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ, उससे भी मैं लेट कीवर्ड का नाम, लेट कीवर्ड से मैं एज नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा। उसके अंदर मैं अपनी एज डाल दूंगा। मेरी एज है 20, तो यहाँ पर मैं डालूंगा 20, ठीक है। तो अब मैं इस वेरिएबल को भी यूज कर सकता हूँ कहीं पर भी। मान लीजिए यहाँ पर मैं एज लिखना एज प्रिंट करना चाहता हूँ, यहाँ पर अब 20 प्रिंट होगा क्योंकि वो मैंने एज में डाला है। तो आप अलग अलग लेट कीवर्ड का यूज करके अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पर कोमा डाल दें और यहाँ से लेट कीवर्ड निकाल दें तो भी आप अपने वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। एक लेट कीवर्ड से हम कई सारे वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। बट कई बार डेवलपर्स नए वेरिएबल के लिए नया लेट कीवर्ड का यूज करते हैं, बस दोनों सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। पर हम एक ही नाम का यूज करके दूसरा वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक नाम का वेरिएबल बना दिया है नेम और उसका नाम दिया है मैंने अमित। अगर मैं फिर से उस वेरिएबल को लिखूंगा और उसका नाम चेंज कर दूंगा नेम इसमें, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो हमारा डेटा था नेम वेरिएबल के अंदर, हमने जो अमित नाम की स्ट्रिंग डाली थी डेटा के अंदर, वो स्ट्रिंग रिप्लेस हो जाएगी नेमिश नाम के स्ट्रिंग से। अब यहाँ पर जो अमित था उसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा नेमिश, ठीक है। तो जो ये अमित स्ट्रिंग थी वो हमने जब नाम नेम वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग चेंज की, तब जो ये अमित स्ट्रिंग थी वो गार्बेज बन जाएगी, मतलब उसका हमने कहीं यूज नहीं किया, इसलिए वो गार्बेज कलेक्टर के अंदर
जावास्क्रिप्ट उसे कलेक्ट कर लेगा और उसे डिलीट कर देगा। और अगर हम एक ही वेरिएबल का नाम दूसरी बार यूज करना चाहेंगे तो जावास्क्रिप्ट कंपाइलर आपको एरर देगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर फिर से नया कीवर्ड लेट कीवर्ड लिख के वेरिएबल क्रिएट करूंगा और उसका नाम नेम दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर बहुत बड़ी एरर दिख रही है। तो आप एक ही वेरिएबल को दो बार लेट कीवर्ड का यूज करके डिफाइन नहीं कर सकते, बट आप उसका वैल्यू है जो उसका डेटा सेव हुआ है उस डेटा को चेंज कर सकते हैं। हम जब वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जो हम वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं, उस वेरिएबल के नाम के अंदर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि वेरिएबल का नाम हमेशा कोई डिजिट हो सकता है वेरिएबल के नाम के अंदर, या फिर कोई अल्फाबेट हो सकता है, या फिर डॉलर साइन हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। उसके सिवा वेरिएबल का नाम और कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए यहाँ पर मैं नेम 1 लिखना चाहूंगा, तो ये जो नेम और नेम 1 है वो दोनों अलग अलग वेरिएबल बन जाएंगे। और यहाँ पर एक और रूल भी है, जो वेरिएबल का नाम है वो नाम कभी नंबर से शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। तो नंबर के सिवा हम अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर या फिर डॉलर साइन इन सभी का यूज कर सकते हैं, बट वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर कोई और साइन का यूज करूंगा तो मुझे जावास्क्रिप्ट एरर देगी, क्योंकि हम यहाँ पर डॉलर यूज कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके सिवा अगर और कोई साइन का हम यूज करेंगे वेरिएबल के अंदर तो वो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और जावास्क्रिप्ट में हम जब वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर स्पेस का यूज या फिर हाइफन का यूज भी हम नहीं कर सकते। तो हमें इन सभी चीज का ध्यान रखना पड़ता है जब हम हमारे वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। और वेरिएबल्स के नाम के अंदर आप इंग्लिश के सिवा कोई भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। लैटिन है, चाइनीज है, जापानीज है, आप कोई भी लैंग्वेज का यूज वेरिएबल के नाम के अंदर कर सकते हैं, बट ज्यादातर डेवलपर्स इंग्लिश वर्ड का ही यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट है और लोगों को समझ आता है। जो ओल्ड जावास्क्रिप्ट का वर्जन था उसके अंदर आप लेट कीवर्ड का यूज करे बिना भी अपने वेरिएबल डिफाइन कर सकते थे, बट हम जब यूज स्ट्रिक्ट का यूज करते हैं तब हमें लेट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। उसके बिना हम वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यूज कीवर्ड के बाद जो कोड हमारा आता है वो ES5 वर्जन का होता है। इसलिए हम जो हमारी ओल्ड जावास्क्रिप्ट है उसका जो मेथड है वेरिएबल डिफाइन करने की, वो हम यूज नहीं कर सकते। और अब सेकंड कीवर्ड है कॉन्स्ट कीवर्ड, CONT, कॉन्स्ट कीवर्ड। इसका यूज करके हम जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो हम चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये जो नेम है वो डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर फिर से कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके मैं नेम डिफाइन करता हूँ और उसका नाम मैं रखता हूँ नेमिश, ठीक है, और उसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर एज कीवर्ड हमारे पास वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो फिर से सेव करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास नेमिश आ गया है कंसोल के अंदर, ठीक है। अब मैं अगर उसकी वैल्यू चेंज करूंगा, अब मान लीजिए मैं उसकी वैल्यू अमित करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अब अब इसे सेव करूंगा तो यहाँ पर मुझे एरर दिखेगी, क्योंकि जो कॉन्स्ट कीवर्ड है उसका मतलब है कांस्टेंट। वो हम जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर हम लेट कीवर्ड का यूज करेंगे यहाँ पर तो हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कंसोल है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि जो ऊपर की वैल्यू है वो नेमिश है। यहाँ पर जो इसमें जो वैल्यू प्रिंट होगी वो नेमिश प्रिंट होगी, और यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगी वो प्रिंट होगी अमित। तो यहाँ पर पहले आया नेमिश, बाद में आया अमित। लेट कीवर्ड के अंदर हम वेरिएबल का नाम वेरिएबल का डेटा चेंज कर सकते हैं, बट कॉन्स्ट कीवर्ड के अंदर हम वो डेटा चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें पहला नेमिश प्रिंट हुआ, बट उसके बाद हमने उसका वैल्यू है वो अमित में चेंज करने की कोशिश की और उसकी वजह से यहाँ पर हमें एरर दिख रही है। जब हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं तो हम ज्यादातर वेरिएबल का नाम
कैपिटल में लिखते हैं, क्योंकि वो हमें पता चलता है कि हम जब वेरिएबल का यूज करेंगे कहीं पर भी, तो जब वो कैपिटल में होगा तो जो हमारा वेरिएबल है वो कांस्टेंट था, मतलब हम उसकी वैल्यू अब चेंज नहीं करेंगे, हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमें पता चलेगा कि ये जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी है। तो इसलिए हम कांस्टेंट जो होते हैं वेरिएबल, उसका नाम कैपिटल में लिखते हैं। अगर आप स्मॉल में लिखना चाहे तो भी उसमें कोई गलत नहीं है, आप लिख सकते हैं, बट गुड प्रैक्टिस के लिए हम उसका नाम कैपिटल में लिखते हैं। और जब हम वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं तो हम वेरिएबल का नाम इस तरह लिखते हैं कि जिससे हमें पता चले कि वो वेरिएबल कौन सा डेटा सेव कर रहा है। यहाँ पर मैंने लेट कीवर्ड से वेरिएबल का नाम लिखूंगा नेम, तो वो हमें पता चलता है कि ये जो नाम है वो वेरिएबल है जहाँ पर हम किसी का नाम सेव करना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए लिखूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा किसी को भी कि ये मैं क्यों यूज कर रहा हूँ या फिर ये वेरिएबल कौन सा डेटा सेव कर रहा है अपने अंदर। सो ज्यादातर ए बी सी डी जैसे वेरिएबल का नाम हमें कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर हमें सिर्फ नंबर का यूज करना पड़ता है और लूप के लिए वहां पर ही यूज करते हैं। और जहां पर हमें कोई डेटा यूजर का डेटा सेव करना हो वहां पर हम या तो यूजर नेम सेव करते हैं या फिर नेम सेव करते हैं। और जब हम यूजर नेम सेव करते हैं और जब हम हमारे वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वर्ड का यूज करते हैं तो हम कैमल केस का यूज करते हैं, वहां जहां पर जो हमारा पहला वर्ड होता है वो स्मॉल में होता है, बट हमारा दूसरा वर्ड होता है उसका जो पहला लेटर है वो हम कैपिटल में लिखते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि ये जो दो वर्ड है वो सेपरेट है। यानी यहाँ पर ये यूजर और नेम में पहला नेम है उसका एन हम कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब आप बहुत बड़ा कोड लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये आपको ज्यादा यूजफुल रहता है समझने में कि आपका कोड, मतलब आपके कोड के अंदर आपने क्या लिखा है और क्या काम कर रहा है और कौन सी जगह पर आपने कौन सा वेरिएबल और डेटा यूज किया है। सो इसलिए ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो आगे हम अलग अलग डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ यू एंजॉय अवर वीडियो, please like, comment, share and subscribe our channel The Coding Jungle. Thank you.